हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सबका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम है फुल स्टैक नेस्ट। और अगर आप मॉडर्न वेब डेवलपमेंट को अच्छे से सीखना चाहते हो, लाइक ई कॉमर्स ऐप्स, इन्वेंट्री ऐप्स और भी न जाने बहुत तरह तरह के ऐप्स को, तो आप हमारे वेबसाइट पर हमारे कोर्सेज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक डे 9 करके एक डमी फोल्डर बना दिया है और इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया है, एक सिंपल सा HTML फाइल बना के क्रिएट करके रखा है और एक स्क्रिप्ट बना कर रखा है। स्क्रिप्ट को मैंने लिंक कर दिया है। ओके, तो हम आज क्या देखेंगे, आपको वीडियो का थंबनेल देख के आइडिया आ गया होगा। तो हम आज बेसिकली देखने वाले हैं डोम। तो डोम क्या है, उसके अंदर ट्रैवर्सिंग क्या होता है, फिर मैनिपुलेशन क्या होता है, डोम मैनिपुलेशन, एंड आफ्टर ऑल पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस। ओके, तो हमारा आज का ये टॉपिक रहने वाला है और मैंने इस फाइल को यहाँ पर ओपन करके रखा है। ओके, तो अगर मैं कंसोल पे जाकर सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट, और देखो जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, मेरा ध्यान से देखना मेरे इस राइट साइड को। जैसे ही मैं डॉक्यूमेंट पे आता हूँ ये हाईलाइट हो जाता है। अब मैं टैब प्रेस करता हूँ, फिर एंटर। तो इसने मुझे क्या दिया यहाँ पर, ये मेरे पूरे HTML फाइल को दे रहा है। ये HTML, ये हेड, ये मेरा बॉडी। बॉडी के अंदर जो जो मैंने लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो मतलब डॉक्यूमेंट मीन्स हमारा ये पूरा जो HTML का पेज है वही हमारा डॉक्यूमेंट है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर जो कंसोल करके देखा, सेम वही चीज़ अगर मैं लॉग करके डॉक्यूमेंट करता हूँ, इसको यहाँ से क्लियर करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखो सेम वही चीज़ मुझे मिल गया इधर। अब डॉक्यूमेंट के अंदर अब पेरेंट चाइल्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। अगर आप ये देखोगे HTML, ये एक सिंपल सा टैग है, इसका ना कोई क्लोजिंग टैग है, तो ये कोई चाइल्ड या कुछ हुआ नहीं है। बट ये HTML जो है ये हमारा डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मतलब ये हमारा डॉक्यूमेंट का पहला चाइल्ड है। ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है यही हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ से शुरू हुआ है डॉक्यूमेंट, उसका डेफिनेशन था डॉक्यूमेंट टाइप कैसा, यानी कि HTML। ओके, यहाँ से डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ है हमारा और इस डॉक्यूमेंट का पहला चिल्ड्रन है ये HTML। ओके, अगर आपको देखना है कैसे, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन। ओके, ये देखो ये क्या मिला मुझे, HTML मिल गया, यानी कि ये हमारा पहला चिल्ड्रन है डॉक्यूमेंट का। अब इस चिल्ड्रन के दो और चिल्ड्रन है, यानी कि हेड और बॉडी। अगर वो आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन, फिर से डॉट चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं, ये हमारा 0th पोजीशन पे था, तो मुझे यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, फिर डॉट चिल्ड्रन। ओके, ये देखो अब मुझे क्या मिला, हेड एंड बॉडी। क्लियर, इससे मुझे क्लियर हो गया कि पेरेंट, इससे आपको क्लियर हुआ पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंट के चिल्ड्रन है HTML और HTML हमारा एक प्रॉपरली हम इसको एक एरे नहीं कह सकते। HTML कलेक्शन इज नॉट अ एरे। देखो HTML कलेक्शन होता है एक, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट डॉट चाइल्ड नोड्स करके मैं लिखता हूँ। देखो चाइल्ड नोड्स, ये नोड लिस्ट हो गया, ये हमारा एरे है। बट HTML कलेक्शन एरे नहीं होता है। ओके, ये हेड मिला, टेक्स्ट मिला, बॉडी मिला। अब ये टेक्स्ट क्या चीज़ है, देखो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी नोड्स है वो यूजुअली 4 टाइप्स के होते हैं। कॉमन बोलूँ तो कॉमनली वो 3 टाइप्स के होते हैं, बट एक एक्स्ट्रा है वो आपको बताता हूँ। पहला है एलिमेंट नोड, दूसरा
टेक्स्ट नोड, और तीसरा है हमारा कमेंट नोड, कमेंट नोड, और आखिरी वाला जो था वो एक ऑप्शनल है, दैट्स स्क्रिप्ट नोड। अब ये नोड्स क्या है देखो, जब चाइल्ड नोड किया मैंने, ये क्या किया मैंने, चाइल्ड नोड्स। नोड्स मतलब पहला नोड क्या था, हेड। हेड एक टैग है, तो ये एक टाइप का एलिमेंट नोड है। ओके, दिस इज एलिमेंट नोड। जो भी टैग्स है वो सारे एलिमेंट नोड्स होते हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट आया। ये टेक्स्ट मतलब यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस था ये है टेक्स्ट नोड। कहीं पर भी एम्प्टी स्पेसेस रह जाते हैं वो टेक्स्ट नोड बन जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे कमेंट्स कर रहा हूँ ना, अब आप देखना, जैसे ही मैं क्या करूँगा, इसको वापस एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखो डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रेन डॉट चाइल्ड नोड्स, अब मैं एंटर करता हूँ। देखो अब मेरे पास 7 हो गए। 7 क्या, हेड, हेड के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद कमेंट, कमेंट के बाद फिर से टेक्स्ट, फिर से कमेंट, फिर से टेक्स्ट, फिर से बॉडी। मतलब बॉडी से पहले हमने जितने भी एम्प्टी स्पेसेस रखे हैं ना, देखो अभी देखो हेड के बाद एक टेक्स्ट है फिर कमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्पेस रखा है। अभी अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखो फिर से रिफ्रेश करूँगा ना, हेड के बाद सीधा कमेंट आ जाएगा। देखो ध्यान से, डॉक्यूमेंट डॉट, देखा हेड के बाद कमेंट आ गया ना, मतलब वो स्पेस था के लिए उस स्पेस को भी वो काउंट कर रहा था एज टेक्स्ट नोड। अपने एलिमेंट नोड देख लिया, टेक्स्ट नोड देख लिया, और अभी कमेंट नोड क्या है, ये जो हम कमेंट कर रहे हैं वही कमेंट नोड है। अब ये स्क्रिप्ट नोड आप कैसे चेक करोगे, देखो हमको पता है जो डॉक्यूमेंट है, हम डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करके भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स। यहाँ पर देखो आप को, पहले मैं इसको ये देखो चाइल्ड नोड्स, यहाँ पर एंटर किया। अब देखो ये इधर क्या बता रहा है मुझे, स्क्रिप्ट नोड, ये मेरा जावा स्क्रिप्ट है। जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक किया वो मुझे वहाँ पर ले आया। देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे यहाँ पर ले आता है, वो हो गया स्क्रिप्ट नोड। ओके, तो आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट का सब समझ में आया होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन और टाइप्स ऑफ नोड कितने होते हैं। अगर मान लो मुझे इस डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बैकग्राउंड कलर, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अब बॉडी के अंदर मुझे स्टाइल लगाना पड़ेगा, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू लेट्स से ब्लू। अब देखो ये मेरा पूरा ब्लू कलर में आ गया। जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा रूल है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट का देखा था, सपोज करो ये एक ऑब्जेक्ट है मेरा, लेट्स से लेट ओबीजे ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, इसको मैं नेम देता हूँ, नेम लेट्स से ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद लेट्स से लैंग्वेज LNGUAGE लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। ओके, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ये जो प्रॉपर्टीज है इसको एक्सेस कैसे करता हूँ, लॉक करके आपको दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम करके, राइट। तो सेम हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डोम का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज डोम, डोम इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मॉडल मतलब एक जैसे प्रोटोटाइप हो गया, या आप कोई चीज़ को स्टडी करते हो उसको आप मॉडल बोलते हो ना। जैसे एक हमारा प्लैनेट अर्थ है, तो अर्थ को हम लोग एक मॉडल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोब। हम ग्लोब में पूरे अर्थ को स्टडी करते हैं, कौन से कंट्री कहाँ पर है, तो ग्लोब उसका मॉडल हो गया। तो सेम वैसे ही हमारे इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक, उसको हम बोलते हैं मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए मैं डॉट करके उस प्रॉपर्टी का नाम लिखता हूँ। तो सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी है, तो मुझे बॉडी के साथ स्टाइल चाहिए मेरे को, तो स्टाइल मैंने लिखा डॉट करके, बॉडी के अंदर स्टाइल अप्लाई करना है। हम ऐसे डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं HTML में, देखो स्टाइल करके हम लिखते हैं ना ऐसा। तो सेम वही चीज़ हम लोग
यहाँ पे कर रहे हैं, बॉडी के अंदर स्टाइल। अब स्टाइल में आपको पता है CSS में बैकग्राउंड कलर वो सब देते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो CSS में देते हैं ना, CSS में लिखने का क्या तरीका होता है, बैकग्राउंड कलर में ऐसे डैश करके कलर लिखते हैं, ओके, इसको हाइफन केस बोलते हैं, बट जावास्क्रिप्ट में हम कैमल केस में लिखेंगे। तो अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट आ गया इधर, क्या किया मैंने, कंसोल लॉग किया था, object1.name मिल गया। अभी देखो अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहूँगा, वो कैसे करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर, कलर इक्वल्स टू वाइट। अब देखो ये वाइट कलर में आ गया, क्लियर। तो इस तरह हम बेसिक स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब इतना हमने किया, अब हम क्या करेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, लेट्स से मैं एक ये बनाता हूँ डिवीज़न, अब इसको मैं आईडी दे देता हूँ, ID div-1, ओके, div1 करके इसको ID दिया, Ctrl+S करता हूँ। अब इस डिवीज़न को मैं एक्सेस कैसे करूँगा, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल, और नीचे से शुरू करते हैं। मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो ID था उसको मैं यहाँ पे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दूँगा, फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट div1, ओके। अब हमने क्या किया, उस डिवीज़न का, इस डिवीज़न टैग का रेफरेंस ले लिया। देखो अब अगर मैं लॉग में दिखाऊँ, वो रेफरेंस क्या होता है, मतलब मैंने पूरे डिवीज़न को इसके अंदर ले लिया। ये देखो जो मेरा डिवीज़न टैग था वो पूरा इसके अंदर आ गया, क्लियर। अब division1 में सपोज करो अब मुझे कुछ एक H2 टैग क्रिएट करके डिवीज़न में डालना है। मैं चाहता हूँ कि इस डिवीज़न के अंदर मेरा कुछ H2 टैग बनकर आए, लेट्स। तो मैं क्या करूँगा, इस कंसोल को मैं कमेंट कर लेता हूँ। देखो अभी मैंने एलिमेंट का रेफरेंस ले लिया, अब मैं एक एलिमेंट क्रिएट करूँगा। तो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, या तो मैं क्या करता हूँ, div1 डॉट क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, देखा, वो आपको डॉक्यूमेंट पर ही मिलेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करूँगा, ये देखो यहाँ पर मेरे सारे HTML टैग्स आ गए। अगर मैं H पे जाऊँगा, देखो मुझे H1 H2 से लेके H6 तक सब मिल गया। तो मैं एक H2 टैग क्रिएट करता हूँ, अब इसको एक वेरिएबल में रख दूँगा, कॉन्स्ट माई H2 टैग, ऐसा कैमल केस में लिखा। अब इस H2 टैग को मुझे इस div1 में डालना है। तो कैसे करूँगा, सिंपल, div1, मुझे div1 में डालना है, इसलिए div1 के अंदर जाना है, ओके। तो div1 डॉट फिर append child my H2 टैग। अब देखो ये H2 टैग आ गया होगा, वो कैसे पता चलेगा, मैं एलिमेंट्स में जाता हूँ, एलिमेंट्स, ये देखो बॉडी div1, अब इस div1 के अंदर H2 टैग आ गया है, बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस H2 टैग को my H2 टैग डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू हेलो I got created in JavaScript, ओके। अब देखो हमारा H2 टैग आ गया। अब हम इस H2 टैग को स्टाइल भी दे सकते हैं, यहाँ पर my H2 टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड, ये देखो हो गया क्रिएट। तो हमने एलिमेंट को क्रिएट करना देख लिया यहाँ पर। अब मान लो हमारे पास अभी हमें इमेज टैग क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कॉन्स्ट माई, आप कुछ भी जिससे लिख सकते हो, मैं इमेज टैग ही लिख देता हूँ, इमेज टैग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसके अंदर img, ओके, img आ गया। अब इस इमेज टैग को मुझे वही डिवीज़न में डालना है, तो मैं क्या करूँगा, div1 डॉट append child इमेज टैग,
ओके, अब देखो क्रिएट रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पर इसमें देखना ये इमेज टैग इधर आ गया, बट मैंने ये दो बार किया अपेंड चाइल्ड। तो क्या मैं कॉमा देकर यहाँ कॉमा देकर ऐसा लिख सकता हूँ? देखो देखते हैं क्या होता है। ओ शिट, वो शायद चला गया होगा। ये देखो चला गया ना वो इमेज टैग। मतलब एक अपेंड चाइल्ड सिर्फ एक ही चाइल्ड को लास्ट में अपेंड कर सकता है। अपेंड चाइल्ड क्या कर रहा है? इस डिवीजन के एकदम लास्ट में उसको इंसर्ट कर रहा है। ओके देखो अभी इमेज टैग आ गया। जहां डिवीजन जिस भी टैग का हमने रेफरेंस लिया है उसमें हम अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं, तो जहां पर वो टैग कंप्लीट हुआ है मतलब क्लोज हुआ है, जस्ट उसके पहले उसको इंसर्ट कर रहा है, मतलब डाल रहा है वो। तो अब ये इमेज टैग हमने क्रिएट कर दिया, बट अब इस इमेज टैग में हमको पता है कि हमारे HTML में एक इमेज टैग कैसा होता है। अगर मैं img लिखूँ तो यहाँ पे src और alt बेसिकली रहते हैं, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी हटा देता हूँ। देखो सेम वही चीज़ इमेज टैग डॉट src। अब इस src के अंदर मुझे एक इमेज को रखना पड़ेगा। मैं वो इमेज क्या करता हूँ, pixels.com से ले आता हूँ। ये देखो ये वाला जो इमेज है इसको कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखना मज़ा आएगा, हमारा इमेज आ गया। क्लियर। अब इस इमेज के अंदर हम alt भी दे सकते हैं। देखो कैसे alt देंगे, सिंपल है। इमेज टैग डॉट alt इक्वल्स टू इमेज फ्रॉम पिक्सेल्स। ये alt यहाँ पर लिख के आ जाएगा। ये देखो alt आ गया। ओके अब ये इमेज बहुत बड़ा आ रहा है, इसको हम छोटा कैसे करेंगे? हम सेम यहाँ पे कर सकते हैं इमेज टैग डॉट स्टाइल डॉट विड्थ। इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, लेट्स से 150 पिक्सल। फिर आप सेमीकोलन नहीं दोगे तो भी चलेगा। इमेज टैग डॉट स्टाइल डॉट हाइट इक्वल्स टू 150 पिक्सल। इमेज टैग, अब देखो एक मिनट, सेव किया। अब देखो इमेज हमारा छोटा हो गया। इसको सर्कल करते हैं। इमेज टैग डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू 50%। ओके ये देखो हमारा इमेज सर्कुलर हो गया। हम ऐसा भी इधर कर सकते हैं। इमेज टैग डॉट स्टाइल डॉट ऑब्जेक्ट फीट इक्वल्स टू कवर। ओके ये हमारा इमेज टैग सर्कुलर में आ गया, बट ये बहुत टीडियस है। इतने सारे स्टाइल्स लिखना बहुत टीडियस टास्क है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं एक CSS बना लेता हूँ, main डॉट CSS। ओके आप इधर भी रख के कर सकते हो, या तो एक फोल्डर बना सकते हो CSS का, उसके अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। थोड़ा सा स्क्रीन को जूम इन कर लेता हूँ। ओके अब इस index.html में हम अपने CSS को लिंक कर देते हैं। लिंक CSS main.css। ओके ये लिंक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस CSS में मैं क्लास बना लेता हूँ डॉट इमेज सर्कुलर इमेज राउंडेड करके ROUNDED इमेज राउंडेड। जो मैंने स्क्रिप्ट में दिया है ना, हाइट विड्थ बॉर्डर रेडियस ऑब्जेक्ट फिट, सब कुछ मैं यहीं पे दे देता हूँ। हाइट 150 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल, ऑब्जेक्ट फिट, कवर, और फिर तीसरा क्या था, बॉर्डर रेडियस 50%। अब इसी चीज़ को, यही इमेज राउंडेड हम क्या करेंगे, इसको क्लास दे देंगे। कैसे देंगे, इमेज टैग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। अब यहाँ पर ब्रैकेट कोट में इमेज राउंडेड। ये देखो एग्जैक्टली हमारा कोड वैसे ही काम करेगा। अब अगर देखो main.css में मैं अगर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड येलो करता हूँ, देखो यहाँ पर येलो कलर का आ गया। क्लियर। तो यहाँ पर मैं ये देखो, ये पहला तरीका हुआ फर्स्ट वे।
क्लास डालने का। दूसरा है सिंपल सा इमेज टैग डॉट, अब क्लास नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी दो, वहाँ पर क्लास का नाम इमेज राउंडेड। ये देखो कोड काम कर रहा है। ओके, बट यहाँ पर देखो ये भी रिपीट हो रहा है ना, अपेंड चाइल्ड दो बार कर रहे हैं। तो इसका भी एक ट्रिक है, मतलब ट्रिक नहीं, एक और टैग, एक और मतलब एक और मेथड है जिसे आप कर सकते हो, वो है अपेंड। अपेंड में आप क्या कर सकते हो, देखो पहला हमारा क्या था माई h2 टैग, फिर दूसरा हम दे सकते हैं माई h2 टैग के बाद दूसरा क्या था इमेज टैग। ओके, ये देखो इक्वली काम करेगा। अब अगर मैं इमेज टैग को पहले दे दूंगा तो इमेज टैग मेरा पहले आ जाएगा। देखो मैंने रिफ़्रेश नहीं किया है, देखो पहले हेलो है फिर इमेज है। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश कर दूंगा देखो मेरा इमेज पहले आ गया फिर हेलो नीचे चला गया। तो जिस ऑर्डर में हम पास करेंगे तो उसी ऑर्डर में वो रेंडर होके आएंगे। ओके, तो हमने एलिमेंट्स को क्रिएट करना देख लिया, क्लास देना देख लिया। अब सब कुछ हम लोग ने ऑलमोस्ट देख ही लिया है। इसमें चाइल्ड नोड्स क्या होते हैं, अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग में आपको दिखाऊं, अभी हमारे div1 के चाइल्ड नोड्स कौन से हो गए, लॉग में div1 डॉट चाइल्ड नोड्स। ये देखो इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे चलकर, कंसोल आजा, एक मिनट, ये ऐसे नहीं आएगा, यहीं पर क्लिक करना पड़ेगा। चलो आ गया कंसोल। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, नोड लिस्ट। अब मेरे पास क्या, एक इमेज है और एक h2 टैग है। ये क्या है मेरा चाइल्ड नोड्स। ओके, div1 के चाइल्ड नोड्स, ये मुझे क्या दे रहा है, टोटल चाइल्ड नोड्स कितने कितने हैं। अगर ये चाइल्ड नोड्स क्या करता है, नोड लिस्ट रिटर्न करता है, राइट। नोड लिस्ट चाइल्ड नोड्स मिल गया। बट सपोज करो मैं अगर लॉग में डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चाइल्ड नोड्स करूँ, तो अब देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, टेक्स्ट नोड भी मुझे मिल रहा है। बट इस केस में मुझे टेक्स्ट नोड नहीं मिल रहा था एक भी। ओके, वो क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से क्रिएट करते हैं ना तो टेक्स्ट नोड वहाँ पर नहीं आता है। बट सेम अगर हम HTML से करेंगे तो हमको टेक्स्ट नोड मिल जाएगा। इसका ध्यान रखना। क्या, वी विल गेट टेक्स्ट नोड व्हेन वी क्रिएट एलिमेंट्स फ्रॉम आवर HTML पेज, बट वी विल नॉट गेट टेक्स्ट नोड्स व्हेन वी आर क्रिएटिंग एलिमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो चाइल्ड नोड्स को देख लिया। अब देखो अगर चाइल्ड नोड्स के बाद मैं लॉग करके डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन, अब देखो ना 45 और 46 पे ध्यान देना। अब क्या मिल रहा है, HTML कलेक्शन क्या है 3, मतलब हमारा h1 टैग, ये div जिसका ID div1 है और एक स्क्रिप्ट, मतलब हमारे ये HTML कलेक्शन क्या है, मतलब जो हमारा एक्चुअल टैग है, जो एक्चुअल टैग्स है हमारे। अगर आप index.html में जाओगे तो बॉडी के अंदर एक्चुअल टैग कौन कौन से, h1, ये div और ये स्क्रिप्ट। तो वही चीज़ हमको ये कलेक्शन यहाँ पे दे रहा है। वो कैसे आया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन। अभी देखना चाइल्ड नोड्स कितने से, इसके चाइल्ड नोड्स 6 थे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, हर एक जगह से जो स्पेस बच गया था उसको भी काउंट कर रहा था एज टेक्स्ट नोड। ओके, ये टेक्स्ट नोड काम कर रहा था, इसीलिए इसका नाम है नोड लिस्ट। ये नोड्स को काउंट करता है। और ये HTML कलेक्शन क्या है, जो कि एक्चुअल HTML एलिमेंट्स को काउंट करता है। ओके, चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन आपने देख लिया। चिल्ड्रन में हमारा एक्चुअल लिस्ट, एक्चुअल HTML एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी मैं अगर इसका दिखाऊँ लॉग करके div1 डॉट चिल्ड्रन, इसका देखना जितने चाइल्ड नोड्स होंगे उतने ही चिल्ड्रन होंगे। अब देखना ध्यान से, रिफ्रेश किया, देखो इसमें इमेज था और एक h2 टैग था, सेम उतने ही हमको HTML कलेक्शन मिले। तो क्लियर हो गया। इससे जावास्क्रिप्ट से जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कभी भी टेक्स्ट नोड्स क्रिएट नहीं होते हैं। ओके, हमने इधर देख लिया चाइल्ड नोड्स ये। अभी एक और चीज़ है, कंसोल लॉग करके कितने नोड्स है उसके अंदर,
डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ। इससे आप क्या करोगे, ये आपको बता देगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, LENGTH लेंथ। जैसे रिफ्रेश किया, ये देखो 3 बता रहा है। सेम चीज़ आप नोड लिस्ट के लिए भी कर सकते हो। लॉग में दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी नहीं, एक काम करो आप div1 पे डायरेक्टली करके देख लो, div1 डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ। ओके, ये देखो कितने हैं, 2 है इसके अंदर। अगर एक ये आपको टोटल लेंथ देता है, हाउ लेंथ ऑफ टोटल एलिमेंट्स। ओके, अभी अगर कंसोल लॉग में क्या करता हूँ, देखो कॉपी पेस्ट किया। अब इसमें आइटम करके है, अब ये आइटम में हमको इंडेक्स पास करना है। अगर मेरे को जानना है कि उसमें पहला क्या है, मैं 0th पोजीशन से स्टार्ट करता हूँ। ध्यान देना, लाइन नंबर 52। जैसे रिफ्रेश किया, ये देखो मेरा पहले पोजीशन पे क्या था, इमेज टैग है। ये देखो मेरा इमेज टैग मेरे को मिल गया इधर डॉक्यूमेंट पे। मैं हवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, देखो ये यहाँ से हाईलाइट हो रहा है इधर राइट साइड पे। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो ये देखो अब मुझे H2 टैग मिल जाएगा, राइट। अब मैं यहाँ पर भी इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ। देखो जो था उधर, इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो आइटम डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था, रेड था, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। ये देखो ब्लू कलर हो गया ना। तो ऐसे भी हम मैनिपुलेट कर सकते। ये जो मैं कर रहा हूँ ना, स्टाइल डॉट कलर, या उसकी देखो मैं फॉन्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकता हूँ। आइटम 1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 48 पिक्सल। अब देखो ये बड़ा हो गया काफ़ी। तो ये जो हम कर रहे हैं सब कुछ, इसी को ही बोलते हैं, हमने क्या किया, इसको फॉन्ट चेंज कर दिया, एलिमेंट क्रिएट करके अपेंड कर दिए। तो यही सब चीज़ों को कहा जाता है डोम मैनिपुलेशन। ओके, अब मुझे अगर मान लो हमारा ये जो टैग है, ये जो H2 टैग है, इसके पहले कौन सा एलिमेंट है वो चेक करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो लॉग में ही करके दिखाता हूँ। क्या था हमारा, ये वाला 1 ना, ये वाला ले लेते हैं 1। इसके पहले कौन सा था, चिल्ड्रन डॉट प्रीवियस। इसका पेरेंट एलिमेंट चेक करते हैं। तो सबको पता है पेरेंट एलिमेंट इसका div1 ही आएगा, बट देखते हैं कंसोल पे क्या मिलता है। ओके, मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो div1 मेरे को मिला लाइन नंबर 58 से। तो ये क्या करके दे रहा है, मुझे बता देगा कि मेरे टैग का पेरेंट एलिमेंट कौन सा है। ओके, एक काम करते हैं, देखो हमने इसको क्लास नेम क्या दिया है, इमेज राउंडेड। हम क्या करते हैं, एक जैसे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी से देखा था, हम क्या करते हैं अभी, इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर वो क्लास था, इसीलिए डॉट इमेज राउंडेड। अब मैं इसको कॉन्स्ट करके लेट्स से टेम्पररी टैग ऐसा कुछ लिख देता हूँ, टेम्प टैग इक्वल्स टू वट एवर वी हैड सिलेक्टेड। अब मैं लॉग करके टेम्प टैग करता हूँ, लाइन 61 को देखना, ये मुझे इमेज टैग मिल गया लाइन 61 से, मतलब मेरा रेफरेंस आ गया। अभी देखो एक और ट्विस्ट आप देखो, अगर आप यहाँ पर एलिमेंट्स में जाओगे ना, हमारा सारा कोड यहाँ पर है, ये सब हमारा डोम कोड है। याद रखना, जो एलिमेंट में दिख रहा है ये हमारा डोम कोड है, ये हमारा डोम का कोड है। बट जैसे ही मैं कंट्रोल यू करता हूँ वो सारा कोड गायब हो जाता है। ना तो div1 में हमारा कोई कोड है, देखो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये देखो div1 के अंदर हमारा कोई कोड नहीं है, राइट। बट यहाँ पर div1 के अंदर हमारा कोड है, बट यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या है, ये मेरा एक्चुअल कोड है, दिस इज आवर एक्चुअल कोड।
एक्चुअल सोर्स कोड और ये मेरा डोम कोड है जो कि डॉक्यूमेंट कोड है जो कि हमने मैनिपुलेट किया है। ओके, अब इस इमेज टेम्पररी टैग का पेरेंट कौन है, तो डॉट पेरेंट एलिमेंट। अब अगर मैं ऐसा करूँगा, देखो अब कंसोल पे मुझे मिल जाएगा, कंसोल पे ध्यान देना, कंसोल किया div1 उसका पेरेंट एलिमेंट है। अब इस div1 का पेरेंट एलिमेंट कौन है, तो डॉट पेरेंट एलिमेंट 2 बार लिख लेना। तो ये देखो उसका पेरेंट एलिमेंट है बॉडी, बॉडी का पेरेंट एलिमेंट कौन है, डॉट पेरेंट एलिमेंट। तो इस तरह आप डॉट डॉट करके जितना करोगे उतने ऊपर ऊपर आप आ जाओगे। बॉडी का पेरेंट एलिमेंट है ये पूरा लाइन 61 से आया, बॉडी का पेरेंट एलिमेंट है ये पूरा, और ये क्या है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है HTML। ओके, इसका भी डॉट पेरेंट एलिमेंट लेके देखते हैं और क्या मिलता है हमको, कहाँ तक जाता है, नल, मतलब फाइनली उसके आगे और कुछ भी नहीं है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ छोड़ रहा हूँ क्या, 1 मिनट मेरे को चेकआउट करने दो। ओके, अब हमने इसके पेरेंट एलिमेंट को देख लिया। अब इस टेम्पररी टैग के, लेट्स से टेम्पररी टैग के लेट्स मैं क्या करता हूँ, एक और क्रिएट करके इसके आगे ऐड कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक और एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट पैराग्राफ GRAPH, पैराग्राफ इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट यहाँ पर P ले लेता हूँ, P पैराग्राफ डॉट, जैसे आप इनर टेक्स्ट करते थे वैसे ही यहाँ पर एक और है टेक्स्ट कंटेंट भी है, वो भी आप कर सकते हो। हाय, दिस पैराग्राफ गॉट क्रिएटेड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके, अब इस पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पर अपेंड कर देते हैं, एक साथ सब अपेंड हो जाएगा। ओके, हो गया। चलो इसको मैं कमेंट करके दिखाता हूँ, हमारा पैराग्राफ टैग आ गया। ओके, इधर पैराग्राफ आ गया और यहाँ पे इमेज है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेरी टैग के अंदर हम देखेंगे डॉट उसका प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, मतलब इस टेम्परेरी टैग का प्रीवियस एलिमेंट, हमने एलिमेंट किया है, ध्यान देना यहाँ पर 2 चीज़ आपको पता चलेगा। देखो प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग क्या करेगा, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, नल दे रहा है, लाइन 66 पे नल मिल रहा है। अब एक और मैं क्या करूँगा, प्रीवियस सिबलिंग, ये देखो ये नल नहीं मिलेगा, ये भी नल मिल गया। ओके, मतलब ये सब हमारे जावास्क्रिप्ट से क्रिएट हो रहे हैं तो इसलिए नल दे रहा है, वरना अगर HTML होता, लेट्स से मैं इस H1 टैग को सिलेक्ट करता हूँ, इसको एक ID दे देता हूँ, यस ID H1 टैग करके इस H1 टैग की मैं लिंक रेफरेंस ले लेता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पर कॉन्स्ट H1 टैग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, उसका मैं हैश लेकर ले लेता हूँ। इस तरह हम लोग क्वेरी सिलेक्टर से कर सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है, और दूसरा क्या है, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉन्स्ट H1 टैग जो भी था, गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने देख लिया है, बट क्वेरी सिलेक्टर के दूसरा वेरिएंट भी देख लेते हैं। एक सिंगल कोट हमारा H1 टैग था, उसके अंदर ID इक्वल्स टू जो भी था वो लिख लेते हैं, ये भी एक वे है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, H1 टैग मिल गया। अब देखते हैं H1 टैग का, H1 टैग डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। अब इसका देखना नल या क्या आता है, देखना नल आएगा, बट जैसे ही इसका हम लोग प्रीवियस सिबलिंग देखेंगे तो क्या मिलेगा, टेक्स्ट नोड मिल जाएगा। क्यों, वो एम्प्टी टेक्स्ट बता रहा है, इसके पहले जो एम्प्टी स्पेसिस था वो एम्प्टी स्पेसिस आपको मिल जाएगा प्रीवियस सिबलिंग। तो एलिमेंट सिबलिंग जो है वो एक्चुअल नोड को बताता है, एक्चुअल नोड, और ये जो है ये आपको टेक्स्ट, एक्चुअल या कमेंट कुछ भी बता देगा। अब देखो प्रीवियस सिबलिंग में सपोज करो मैं यहाँ पर इस H1 से जस्ट पहले सपोज करो मैं लिखता हूँ हाय,
अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे टेक्स्ट ही मिलेगा। इसको मैं यहाँ पर, ओके क्या हो रहा है, मेरा जो फॉर्मेटर है इसको ऑटो फॉर्मेट कर रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता अब इस पर, इसलिए टेक्स्ट नोड बार बार दे रहा है, वरना कमेंट नोड मिल जाता मुझे। ओके एनीवेज, ये आपको पता चल गया। ये एक्चुअली सिबलिंग मतलब कुछ भी दे सकता है, और एलिमेंट सिबलिंग करेंगे तो एक्चुअल नोड देगा वो। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ कमेंट ऐड करता हूँ, सेकंड कमेंट ऐसा। अब इसका हमने प्रीवियस देख लिया, अभी हम लोग नेक्स्ट करके देखते हैं उसका नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, मतलब उसका आगे का भाई। सिबलिंग मतलब भाई बहन होते हैं ना हमारे, तो वैसे ही उसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग और एक नेक्स्ट सिबलिंग। ओके लाइन 76 77, इसको मैं क्या करता हूँ इरेज करके। अब देखो यहाँ पर क्या मिला, div 1 लाइन 76 से, जो कि एक्चुअल एलिमेंट है, बट ये नेक्स्ट सिबलिंग क्या मिला, हमारा टेक्स्ट नोड। अब इस नेक्स्ट सिबलिंग के भी हम नेक्स्ट सिबलिंग को देख सकते हैं, ये देखो। अब देखो अब मुझे क्या मिल रहा है, नेक्स्ट सिबलिंग का नेक्स्ट सिबलिंग क्या है, हमारा सेकेंड कमेंट जो हमने ऐड किया था ना वो हमको मिल गया। तो पहले उसने क्या किया, जब मैंने नेक्स्ट सिबलिंग किया था उसने हमको टेक्स्ट नोड दिया था, मतलब ये जो खाली स्पेसिस थे ना उसके पहले ये खाली स्पेसिस प्रिंट होके आ रहे थे, इसलिए टेक्स्ट #टेस्ट लिखा हुआ आ रहा था ऐसा। बट जैसे ही इसका मैंने नेक्स्ट सिबलिंग पकड़ा डॉट नेक्स्ट सिबलिंग करके, तो मुझे यहाँ पे सेकंड कमेंट मेरा मिल गया। ओके क्लियर यहाँ तक? ओके ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं एक और div बनाता हूँ। इस div 1 के बाहर मैं एक id div#div-2। ओके ये एक id बनाया। अब इस डिवीजन 2 को मैं कॉपी करके यहाँ पर उसका रेफरेंस ले लेता हूँ, const div2, डैश के साथ हम काम नहीं कर सकते, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस बार कर लेते हैं, div2। ओके ये मेरा मिल गया। अब इस div2 को डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, इसको बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ पैडिंग भी दे देते हैं इसको, div2 डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इक्वल्स टू 1 रेम दे देते हैं, 1 रेम विथ 16 पिक्सल। ये देखो ये div2 हमारा क्रिएट होके आ गया। अब इस div2 के हम क्या करते हैं, हम कुछ नए मेथड्स अभी देखेंगे, डोम के कुछ नए मेथड्स। लेट्स से मैं एक एलिमेंट क्रिएट करता हूँ, एलिमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, div1 नहीं, क्या करता हूँ, पैराग्राफ था हमारा, पैराग्राफ डॉट क्लोन नोड, इसको क्या रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द नोड, इफ div कॉपी इज ट्रू द कॉपी ऑल्सो इंक्लूड्स द नोड्स डिसेंडेंट्स। ओके क्लोन नोड, इसको मैं क्या करता हूँ ट्रू कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे पैराग्राफ की कॉपी मिल जाएगी, देखो कॉन्स्ट न्यू पैरा इक्वल्स टू, मुझे उसकी कॉपी मिल गई। अभी div2 डॉट, अब देखो div2 डॉट क्या कर रहा हूँ मैं, div2 डॉट हमने अभी क्लोन नोड कर लिया, मतलब मुझे इसकी कॉपी मिल गई। अभी मैं इसको div2 डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, अब देखो पहला है आफ्टर बिगिन मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू पैराग्राफ को कर रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, आफ्टर बिगिन मतलब, अब मैं इस एलिमेंट में जाता हूँ, एलिमेंट्स, ये देखो ये div2 था, इस div2 के अंदर इसने आफ्टर बिगिन मतलब जहाँ से ये मेरा डिवीजन शुरू हुआ है उसके बाद उसने मेरा सेम पैराग्राफ ऐड कर दिया, राइट। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इस div2 के अंदर ना
लेट्स से मैं एक H4 टैग ऐड करके रखता हूँ। यहाँ पर मैं H4 फॉर रेफरेंस, देखो H4 फॉर रेफरेंस। इसने क्या किया, आप H4 से पहले मतलब जहां हमारा डिवीजन div2 शुरू हुआ है जस्ट उसके पहले उसने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया उसने। कैसे? इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट आफ्टर बिगिन। क्या कर रहा है, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ दिस टैग वो उसको इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट आफ्टर बिगिन देख लिया, इसने क्या किया, पहले ऐड कर दिया। अभी एक हो गया बिफोर बिगिन, देखो बिफोर बिगिन ये क्या करेगा, देखो इसके बाहर लेके चले जाएगा। इस रेड कलर है ना बॉर्डर, उसके बाहर ले जाएगा। क्यों? बिफोर बिगिन मतलब हमारा डिवीजन जहां से शुरू हुआ है उसके पहले चले जाओ, उसके पहले ऐड कर दो। देखो रिफ्रेश किया, ये इस रेड कलर के बॉर्डर के बाहर ले लिया। देखो यहाँ पर कोड पे आप देखोगे ये div2 है मेरा, ये div2 के बाहर लेकर चला गया। ये जो div1 है इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर div1 जो था div1 डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब इसको पैडिंग भी दे देते हैं कुछ हमारे div1 को, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। div1 ये देखो ये div1 का कोडिंग था और ये div2 का रेड कलर में है। तो देखो इसने हमारा क्या किया, बिफोर बिगिन ने क्या किया, इस रेड div2 के बाहर लेके डाल दिया, राइट, बिफोर बिगिन। ये हमने देख लिया। अब एक और क्या है, बिफोर बिगिन के बाद ये है आफ्टर एंड। आफ्टर एंड मतलब ये हमारा डिवीजन जहां खत्म हो रहा है, ये डिवीजन टैग जहां खत्म हो रहा है उसके क्लोजिंग टैग के बाद। अब देखो मैं जब रिफ्रेश करूंगा वो क्या हो रहा है, ये देखो H4 फॉर रेफरेंस ये क्या किया, अब इस रेड कलर के बॉर्डर के बाहर ले लिया, डिवीजन बॉक्स के बाहर। ये देखो ये मेरा डिवीजन टैग है, उसके एंडिंग में उसने डाल दिया, जहां उसका एंड हुआ है उसके बाद डाल दिया। ये क्या था, आफ्टर एंड, आफ्टर द एंड ऑफ डिवीजन टैग। ये जो भी टैग का हमने रेफरेंस लिया है। फिर और एक क्या है, इसको कमेंट कर लेता हूँ, आफ्टर बिगिन, आफ्टर एंड के बाद बिफोर एंड। बिफोर एंड, ये बिफोर एंड क्या करेगा, इस पैराग्राफ टैग को जस्ट डिवीजन जहां खत्म हुआ है, यानी कि इधर जहां पे खत्म हुआ है उसके पहले डाल देगा, H4 के बाद और इस क्लोजिंग टैग से पहले। ये देखो डाल दिया ना, ये H4 के बाद और क्लोजिंग टैग से पहले आ गया इधर। तो ये जो हो रहा है ना इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट, ये लगभग किसके बराबर है, ये बिफोर एंड लगभग हमने ये किया था, याद होगा आपको, div2 डॉट अपेंड चाइल्ड, ये लगभग इस अपेंड चाइल्ड के बराबर है। डिवीजन बिफोर एंड इस अपेंड चाइल्ड की तरह काम करता है। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, हमें आपको ये डोम मैनिपुलेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा, पेरेंट चाइल्ड रिलेशंस समझ में आया होगा, कैसे हम लोग CSS में क्लासेस देकर हमारे जावास्क्रिप्ट में उसको रेफरेंस दे सकते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट में हमने क्या किया, उस क्लास नेम को कैसे हमने ऐड कर दिया, दोनों मेथड आपने देख लिया। CSS को भी यहाँ पे CSS ऐड करना भी आपने देख लिया। जिस टैग पे आपको CSS देना है उस टैग को आपने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर क्रिएट नहीं भी किया है, ये देखो div1 को हमने क्रिएट नहीं किया था, बट फिर भी div1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, या div1 या div2 उसको स्टाइल दे रहे हैं। हमने नोड्स को क्लोन करना देख लिया, कहाँ पे क्लोन किया है हमने, एक मिनट, बहुत सारा कोड हो गया है। ये देखो हमने क्लोन करना देख लिया, जिस पैराग्राफ को पहले बनाया था उसी पैराग्राफ को हमने क्या किया, क्लोन कर दिया, यहाँ पर एक और नोड क्रिएट कर दिया उसका। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना, कमेंट करके अपना ओपिनियन देना कि मैं अगर कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ या आपको कुछ और नया वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो।
टिल देन टेक केयर, बाय बाय।